बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि नायाब इस बात को कह कह के थक चुकी है और वाज़ह कर चुकी है बार बार, लेकिन कोई भी उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। लेकिन ये सब कुछ नायाब के लिए बेहतर हो रहा है, उसको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। और वह कहती है पता नहीं क्यों सब मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ावियार हर मामले को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगा और कहेगा कि आप लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि जो कुछ किया हमदर्दी की खातिर किया है। ये बात उसके अपने दिमाग में यानी कि बिठा लें। लेकिन आप देखेंगे कि नायाब कहती है कि नहीं, मुझे ये पता नहीं चल रहा कि आखिर मैं क्या करूं। वो अपनी दादी से कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसे अच्छे इंसान पर कोई कैसे तोहमत लगा सकता है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि भाभी इस तरह भी कैसे कर सकती हैं, क्यों उसकी ज़िंदगी जीवन करने के पीछे पड़ी हुई हैं और हर एक के सामने उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं। जिसको सुनकर उसकी दादी कहती, तुम फिक्र मत करो, ज़ावियर बहुत ही नेक इंसान है और उसके साथ सब कुछ भला ही होगा। तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी दूसरी तरफ तानिया जो जाल बिछाने की कोशिश कर रही है, वो ये नहीं जानती है कि वो इस जाल पर खुद ही फंसने वाली है। यानी कि जिस तरह से उसने बदनाम किया है, जब ये बात ज़ावियार को पता चलेगी तो ज़ावियार काफ़ी परेशान हो जाएगा और कहेगा कि आखिर तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो, कैसे किसी की ज़िंदगी को जीर्ण कर सकती हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर नायाब जैसी लड़की पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात कैसे लग सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही एक शरीफ लड़की है और बहुत ही मासूम है। वो इन बातों से बहुत मुख्तलिफ और दूर है। वो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। तुम क्यों इस बात को नहीं समझ रही हो? जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, पता नहीं क्यों तुम्हें इस लड़की में कोई खामी नज़र ही नहीं आ रही, हालांकि उसमें कोई भी खूबी नहीं है। जावेर इसको खामोश करवा देता है और कहता है आइंदा से कभी भी उस लड़की के बारे में कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे मुझे दुख पहुंचे। तुम भी इसके साथ ही जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर मजीद बर्दाश्त नहीं करने वाली। जो बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया, लेकिन मजीद अब कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं कहाँ जाऊंगी भाभी, आप अगर कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। लेकिन कहाँ कोई इसकी सुनने वाला है। लेकिन जावेर कहता है कि आप लोगों को इसकी बात का यकीन करना है तो कीजिए, वरना ना कीजिए। मैं आपको बार बार समझाकर थक चुका हूं कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। न जाने क्यों आपको इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा और आप उस बेचारी मासूम पर तरह तरह के इल्जामात लगाई जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लड़की ठीक नहीं है। आपको उसकी बात तो सब्र तहम्मुल से सुननी होगी। अफसोस मुझे हो रहा है कि आप उसके भाई होते हुए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और अपनी बहन की एक बात नहीं सुन रहे। मुझे बहुत अफसोस हुआ आप पर। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि आपको अंदर बोलने की जरूरत नहीं है, इन मामलात से दूर ही रहिए तो बेहतर है। खैर ज़ावियार जो है वो भी काफ़ी परेशान है और सोच रहा है कि आखिर कैसे पागल लोग हैं। इन लोगों को तो बिल्कुल किसी की बात की समझ ही नहीं आ रही है और सिर्फ अपनी ही बोली जा रहे हैं। दूसरों को बोलने का ये लोग मौका कहाँ दे रहे हैं। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है। खैर आप देखेंगे कि उसकी दादी नायाब की कहती है कि तुम बेटा फिक्र मत करो और यहाँ से चले जाओ, ये सारे मामलात ऐसे ही चलते रहते हैं और देख लेना सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल तुम जाओ, बाद में बात होती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे से आप देखेंगे कि उसकी दादी काफ़ी ज़्यादा यकीन दिलाती है उसको और कहती है तुम फिक्र मत करो, इसको कुछ भी नहीं होगा, मैं इसके साथ हूँ और इसका ख्याल रखूंगी। ये मामलात रोज़ के हैं और इसलिए इन सब बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। खैर आप देखेंगे कि वहाँ से जैसे तैसे करके उसको वहाँ से भेज दिया जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर उसका रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये लोग तरह तरह के टाने टिशने करके उसका बुरा असर कर रहे हैं और उसका मज़ीद दिमाग ख़राब कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, सारे अपनी अपनी ही बोली जा रहे हैं। बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि नायाब की भाभी ने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। वो समझ रही है कि नायाब की बदनामी करके वो अपने शोहर का दिल जीत लेगी। ये नहीं पता कि उसके सारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं, नायाब अपनी ज़िंदगी में खुश होने वाली है और उसको इसका साथ मिलने जा रहा है। क्योंकि ज़ावियार जैसे ही ये हालात देखता है, उसको अंदाज़ा तो था कि उसके साथ इस घर में क्या सलूक किया जा रहा है, किस कदर उसको जुटलाया जाता है और किस कदर दुटकारा जाता है। लेकिन इस कदर अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ ये हालात है घर में। क्योंकि जैसे ही वो सारा माजरा देखता है कि उसको तरह तरह की बातें सुनाई जा रही हैं, तो उसका दिल बहुत परेशान हो जाता है और दिल ही दिल में सोच लेता है कि ना भाई ना,
अब तो ये काम पक्का मैं करके ही रहूँगा। मैं इस लड़की से शादी करके ही रहूँगा, इसको अपना नाम देकर ही रहूँगा। क्योंकि तरह-तरह की बातें बनाई जा रही हैं उसके बारे में। वो बंदा बेचारा उसकी मदद करने के लिए वहाँ को पहुँचा और उसने उसकी मदद क्या कर दी, बल्कि समझिए कि सब उसके खिलाफ हो गए। तानिया समझ रही थी कि वो ये सारे ड्रामे रचा के उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करके बड़ी खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुज़ार लेगी और ज़ावियार को अपने हाथों में कर लेगी। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी थी, बल्कि अपने हाथों ही उसने अपना गला घोंट दिया है। आप देखेंगे कि ज़ावियार उसको कहता है कि आप इस पर कैसे इतने ताने-तिश्ने कर सकते हैं? वो ऐसी लड़की नहीं है, खुदारा इस पर रहम कीजिए, आपको थोड़ा तो शर्म आनी चाहिए, आप कैसे इसको ऐसे धिक्के देकर निकाल सकती हैं? खैर आप देखेंगे कि कहती है नायाब कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपकी ये ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आजकल के ज़माने में किसी का साथ देना बहुत मुश्किल है, ये बात मुझे समझ आ चुकी है। आप मेरी तरफ से फ़िक्र मत कीजिए, आप चले जाइए। लेकिन उसकी भाभी कहती है कि नहीं जी, तुम भी इसके साथ ही जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर मज़ीद बर्दाश्त नहीं करने वाली। जो बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया, लेकिन मज़ीद अब कोई भी ऐसा-वैसा काम नहीं होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी भाभी, आप अगर कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत अकेली हो जाऊँगी। लेकिन कहाँ कोई इसकी सुनने वाला है। लेकिन ज़ावियर कहता है कि आप लोगों को इसकी बात का यकीन करना है तो कीजिए, वरना ना कीजिए। मैं आपको बार-बार समझाकर थक चुका हूँ कि ऐसी-वैसी कोई बात नहीं है। न जाने क्यों आपको इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा और आप उस बेचारी मासूम पर तरह-तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लड़की ठीक नहीं है। आपको उसकी बात तो सब्र तहम्मुल से सुननी होगी। अफ़सोस मुझे हो रहा है कि आप उसके भाई होते हुए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और अपनी बहन की एक बात नहीं सुन रहे। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ आप पर। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि आपको अंदर बोलने की ज़रूरत नहीं है, इन मामलात से दूर ही रहिए तो बेहतर है। खैर ज़ावियार जो है वो भी काफ़ी परेशान है और सोच रहा है कि आखिर कैसे पागल लोग हैं। इन लोगों को तो बिल्कुल किसी की बात की समझ ही नहीं आ रही है और सिर्फ अपनी ही बोली जा रहे हैं। दूसरों को बोलने का ये लोग मौका कहाँ दे रहे हैं। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है। खैर आप देखेंगे कि उसकी दादी नायाब की कहती है कि तुम बेटा फ़िक्र मत करो और यहाँ से चले जाओ। ये सारे मामलात ऐसे ही चलते रहते हैं और देख लेना सब ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल तुम जाओ, बाद में बात होती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे से आप देखेंगे कि उसकी दादी काफ़ी ज़्यादा यकीन दिलाती है उसको और कहती है तुम फ़िक्र मत करो, इसको कुछ भी नहीं होगा। मैं इसके साथ हूँ और इसका ख़्याल रखूँगी। ये मामलात रोज़ के हैं और इसलिए इन सब बातों को लेके परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। सारे मामलात ठीक हो जाएँगे। ख़ैर आप देखेंगे कि वहाँ से जैसे-तैसे करके उसको वहाँ से भेज दिया जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर उसका रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ये लोग तरह-तरह के टाने-टिशने करके उसका बुरा असर कर रहे हैं और उसका मज़ीद दिमाग ख़राब कर रहे हैं और मज़े की बात ये है कि उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सारे अपनी-अपनी ही बोली जा रहे हैं।